तैयारी है, स्टार्ट। करीब 150 वर्ष पहले आया विनाशकारी मेगा अल नीनो फिर चर्चा में है। वैज्ञानिकों के ताजा विश्लेषण बताते हैं कि प्रशांत महासागर के सतही तापमान में असामान्य वृद्धि हो रही है। यदि ये हालात मेगा अल नीनो में बदलते हैं तो 2026-27 में दुनिया को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कमजोर मानसून और चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो कोई नई घटना नहीं है, लेकिन मेगा रूप में इसकी तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर मानसून पर पड़ता है, जिससे वर्षा का वितरण असंतुलित हो जाता है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसका व्यापक प्रभाव कृषि, जल संसाधन व खाद्य सुरक्षा तीनों पर पड़ता है। भारत जैसे मानसून पर निर्भरता वाले देश के लिए यह चेतावनी किसी अलार्म से कम नहीं है। पहले ही जल संकट से जूझ रहे कई क्षेत्रों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में यह केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट का भी संकेत है। निश्चित रूप से पहले से ही जलवायु परिवर्तन का दबाव झेल रही दुनिया के लिए यह दोहरी चुनौती है। उत्तर भारत में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में लू का असर है। यह केवल मौसमी उतार चढ़ाव नहीं बल्कि आने वाले संकट की झलक है। आने वाले महीनों में हीट वेव अधिक तीव्र और लंबी होगी। ऐसे हालात में सरकारों को हीट एक्शन प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। शहरों में कूलिंग सेंटर, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था, अस्पतालों में आपात तैयारियां और समय पर चेतावनी प्रणाली जैसे बुनियादी कदम तुरंत उठाने चाहिए। डेटा आधारित निर्णय, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र इस संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियों, नगर निकायों और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय भी समय की मांग है। इसके साथ ही शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र बढ़ाना, कंक्रीट के फैलाव को नियंत्रित करना और जल संरक्षण को प्राथमिकता देना दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अत्यधिक गर्मी में अनावश्यक बाहर निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने जैसे छोटे छोटे कदम बड़े संकट को टाल सकते हैं। सामाजिक स्तर पर जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना आवश्यक है। मेगा अल नीनो की आशंका हमें ये याद दिलाती है कि जलवायु संकट अब भविष्य की नहीं वर्तमान की हकीकत है। सवाल यह नहीं कि खतरा आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं, तो इस संभावित तबाही के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जनजाति छात्रावासों में बिना टेंडर खाद्य सामग्री खरीदने और अनियमितताओं पर सवाल उठ गया था। तब जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री का जवाब था कि सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से
यह खरीद होनी थी, लेकिन 2 माह बाद ही भंडार ने आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। बच्चों को भूखा नहीं रख सकते थे, इसलिए छात्रावास के वार्डनों को कह दिया था कि आप ही खरीदिए। शायद कुछ ने इसे आप भी खाइए समझ लिया होगा, तभी तो महज 10,000 रुपये की तय सीमा से कहीं ज़्यादा की खाद्य सामग्री खरीद ली गई, वह भी मनमाने दामों पर। सरकारी नियमों में साफ है कि एक निश्चित राशि से ज़्यादा की खरीद टेंडर के जरिए की जानी चाहिए। हैरत की बात है कि केंद्रीय स्तर पर खरीद करने के बजाय संबंधित विभाग ने वार्डनों को ही सीधे खरीद करने के लिए कह दिया। सरकारी स्तर पर होने वाली हर खरीद में भ्रष्टाचार छिपा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कहने को तो सरकार के निर्देश थे कि खाद्य सामग्री सहकारी उपभोक्ता भंडारों से ही खरीदी जाए, पर कुतर्क यह कि सहकारी उपभोक्ता भंडार दूर होने के कारण वार्डनों ने निजी दुकानों से खरीद कर ली। खरीद में छात्रावासों में रह रहे आदिवासी बच्चों का पेट भरने की जगह जिम्मेदारों ने अपना पेट भरने का काम खूब किया, तभी तो कहीं घी 500 रुपये प्रति किलोग्राम तो कहीं 900 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद लिया गया। शायद यह जानते हुए कि सरकारी खजाने में भुगतान में देर व अंधेर भले ही हो, पर पैसा अटकने वाला नहीं। सरकारी फरमान से ही मनमानी खरीद हुई है तो जांच की आंच कई स्तर पर आने की आशंका रहने वाली है। इसलिए जांच कमेटी की औपचारिकता ही निभा दी गई। दोषी कौन है इसका आज तक पता नहीं चला। 70 करोड़ की खरीद का राशन किसके पेट में पहुंचा, इसकी जांच तो हो और सीमा से अधिक भुगतान करने वालों के वेतन से आधिक्य वाली राशि वसूली जाए। मासिक आमदनी के लालच में कुछ लोग अपना बैंक बचत खाता साइबर धोखाधड़ी करने वाले ठगों को किराए पर दे देते हैं। ठग इनका दुरुपयोग अवैध लेन देन और साइबर धोखाधड़ी के लिए करते हैं। जब ठगी का मामला उजागर होता है तब संबंधित खाता धारक ही आरोपी बन जाते हैं। पुलिस विभाग लोगों से अपने बैंक खातों की जानकारी साझा न करने की अपील बार बार कर चुका है। विराम।